विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इस उत्तम वाणी के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म कथा का 6ठा और 7वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा या राधे राधे अवश्य लिखें। प्राचीन काल में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश एक धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा किया करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पशुपालन भी किया करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुओं को बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ किए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं तालाब खुदवाए, वृक्षों का रोपण कराया तथा सुंदर बाग बगीचे भी लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान ही करता रहता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उन सब का प्रायश्चित करना शुरू किया। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। भगवान विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान देना बंद कर दिया था। देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन भी नहीं करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन ही नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक सब उनको छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण, पशु का हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मारकर खा रहा था, दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया तथा यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई भी कुंडल को स्वर्ग में ले आओ, जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा, हे दूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य किया ही नहीं, फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग कैसे प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जो जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है।
जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो आज जन्म कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, सदैव पाप में ही लिप्त रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगे, मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नर्क को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा, हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होता है। प्रिय मित्र, प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। इस प्रकार माघ महात्म कथा का 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ।